जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि आज सुबह में मैट्रिक के जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत सब्जेक्ट का, उस संस्कृत सब्जेक्ट के हम लोग आंसर को चेक करते हैं। अभी मेरे पास जो सेट मौजूद है वो आपको जी सेट का क्वेश्चन मौजूद है। तो आपके पास जो भी सेट हो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को मिला के चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर कर दे। तो एकदम तूफान मेल की तरह हम लोग आगे की ओर आपको बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि आपको समय बहुत कम है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या आपको पूछा है। पहला में आपको पूछा है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी होती है। तो कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी होती है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या, तो आपको बी हो जाएगा, यानी भारत भूमि। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि अयम निर्मला डैश में आपको वहंतो वसंती श्लोकाकाश किस पाठ से आपको उदित है। तो दू का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा, यानी भारत महिमा हो जाएगा। दू के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आइए। तीसरा नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा है कि देवगन क्या गाते हैं। तो देवगन जो लोग हैं आपको गीत गाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पर मेरे भाई आपको बढ़िएगा। चौथा नंबर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि विदुर नीति के आपको रचनाकार कौन है। तो 4 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी विदुर ही हो जाएगा। 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पर आइए। 5 में पूछा जा रहा है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। तो 5 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नरक के द्वार हैं। उसके बाद 5 के बाद 6 नंबर पर आइए। 6 में पूछा है कि सुखवाहा क्या है। तो 6 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी अहिंसा हो जाएगा। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, एकदम धड़ाधड़ चेक करते हैं। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया, तो अपने घर लेके चले गए थे। उसके बाद क्या है, 8वां नंबर मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आपको स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 9 नंबर पर मेरे भाई चलते हैं, दलित बालक का क्या नाम था। तो दलित बालक का जो नाम था वो आपको राम प्रवेश राम नाम था। उसके बाद आपको 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैत्रेयी आपको कौन थी। तो मैत्रेयी जो थी वो आपको याज्ञवल्क्य से की क्या थी, आपको पत्नी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि राधय में कौन सा आपको प्रत्यय है। तो राधय में जो है आपको 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको बी, यानी अन प्रत्यय है। उसके बाद 12 नंबर में आइए कि 12 नंबर में क्या आपको पूछा जा रहा है। 12 नंबर में पूछा है वध किस लकार का रूप है। तो आपको वध जो है आपको लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एकदम आप चेक करते रहिए, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन पूछा है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार आपको होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो है आपको 16 संस्कार होते हैं, यानी 13 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, यानी 16 संस्कार होते हैं। उसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि जन्म से पूर्व कितना संस्कार है। तो जन्म से जो पूर्व होता है वो आपको 3 या 5 दोनों में से थोड़ा सा आप देखिएगा, हम कंफ्यूज है, या हमको तो लगता है कि 3 होना चाहिए, तो एक बार देख लीजिएगा आप। चलिए 14 के बाद 15 नंबर में हम चलते हैं। 15 नंबर में मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पति किसके द्वारा पकड़कर खाया गया था। तो अब बाघ के द्वारा आपको क्या किया गया था, आपको पकड़कर खा गया था। उसके बाद आपको 16 नंबर में क्वेश्चन है कि बाघपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, आपको बाघ को कहा गया है कि बाघ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर मेरे भाई आपको पढ़ते हैं कि 17 नंबर में आपको क्या पूछा है। 17 नंबर में आपसे पूछा है कि बाघ कैसा था। तो 17 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी था, यानी बूढ़ा भी था, दुराचारी भी था और वंशहीन भी था। तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पर सीता को विशालक्षणी किससे संबोधित किया है। तो आपको 18 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राम ने किया है। उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो 19 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मूलशंकर था। उसके बाद आपको 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में आपको किया है। तब 20 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं। तो आपको
यह मेरा है, यह तुम्हारा है, तो ये छोट बुद्धि वाले लोग ऐसी भावना को आपको रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर में आइए। 22 में आपको क्वेश्चन पूछा है कि हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित हैं। तो 22 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पशु पक्षी से संबंधित है। उसके बाद 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 23 में पूछा है कि कीचड़ में फंस गया, कौन फंसा था। तो आपको 23 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पथिक जो है आपको कीचड़ में फंस गया था। उसके बाद आप 24 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 24 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन को नहीं बताएंगे, यहाँ पर हम धड़ाधड़ आपको आंसर को चेक करवाएंगे। चलिए, पवित्रम किस संधि का आपका उदाहरण है। तो 25 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी अयादी संधि का उदाहरण है। उसके बाद 26 नंबर में कहा है कि सत्येसा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य जोड़ क्या होगा, आपको ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। उसके बाद आइए आप 28 नंबर पर। 28 में क्वेश्चन पूछा है कि भूवा प्रभाव का उदाहरण है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो 27 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 28 में मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। तो 28 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी तृतीय विभक्ति है। उसके बाद 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि मासेन व्याकरण अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है। तो ये जो है आपको अपवर्गीय सूत्र का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 29 में पूछा है कि महान मित्रता मिष्टानम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है। तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद आइए 31 नंबर में। 31 में मेरे भाई पूछा है कि आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो 31 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर आइएगा। 32 में कहा है कि बही के योग में किस विभक्ति का आपका प्रयोग होता है। तब 32 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी पंचमी विभक्ति में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग है। तो 33 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िएगा। भौतिक शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का कौन सा रूप होगा। तो 34 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 35 नंबर में आपसे पूछा है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। उसके बाद आपको 36 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि विग्रह में च का प्रयोग किस समास में होता है। तो द्वंद्व समास में होता है। उसके बाद आप 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 37 नंबर में पूछा है कि विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण होगा। तो 37 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। 37 के बाद आप आइए 38 नंबर पर। 38 नंबर में पूछा है कि मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो 38 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुन्य होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 39 में पूछा है कि राजसु में कौन सा विभक्ति है। तो 39 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद आइए 39 के बाद 40 नंबर पर। कहा है कि गंगायाम इस पद का मूल है। तो गंगा जो है इस पद का क्या है, तो आपको मूल है। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा है कि चार्थरे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो 41 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 41 के बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है कि सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा। तो 42 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सचिवालय हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 43 में पूछा है कि माता पितरों में कौन सा समास है। तो ये जो है आपको द्वंद्व समास है। उसके बाद हम लोग 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 में कहा है कि युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा। तो आपको क्या होगा, तो युष्मद होगा। उसके बाद 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। चतवारा का मूल शब्द क्या होगा। तो चतवारा का जो मूल शब्द होगा आपका 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको चतुर हो जाएगा। उसके बाद आइए 46 नंबर में। 46 में कहा है कि अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। तो 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। 47 नंबर पर मेरे भाई आपको बढ़िएगा। 47 में क्या आपको क्वेश्चन पूछा है। कहा है कि पठ्यम पद में कौन सी आपको धातु है। तो इसमें जो है आपको पठ धातु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 48 नंबर में पूछा है कि बी जोड़ गया जोड़ आपको लैब के मेल से कौन सा आपका शब्द बनता है।
तो 48 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जरा सा कहीं कहीं देखिएगा, कहीं कहीं आपको डी भी दे रहा है, तो एक बार कंफर्म हो जाइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ए मारिए। चलिए उसके बाद 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 49 नंबर में रोग में कौन सा आपको प्रत्यय है, तो 49 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 50 नंबर में आपसे पूछा है कि क्रिज और कतवंतु के योग से कौन सा पद आपको बनेगा, तो 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। 46 नंबर में ये एक सूत्र के रचनाकार कौन है, तो 46 कर रहे हैं 51 नंबर में 51 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पतंजलि है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 52 नंबर में कहा है कि कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन सा है, तो ये जो है आपको पराशर है, कृषि विज्ञान के रचयिता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आइएगा आप कितना पर, तो आप 53 नंबर क्वेश्चन पर वसुधा किसका पर्याय है, तो 53 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, यानी पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद आइए 53 के बाद 54 पर पटन देवी किस नगर पर अवस्थित है, तो पटना नगर पर आपको क्या है, तो आपको अवस्थित है। उसके बाद आपको 55 नंबर में कहा है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो 55 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा, यानी मेगास्थनीज था। उसके बाद आप 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। रावण पद का संधि विच्छेद कीजिए, तो 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। री जोड़ अ के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो आपको 57 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, यानी र जो होगा इसका आपको परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन पर आइए। तस्य जोड़ इति पद में की संधि क्या होगी, तो 58 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन की ओर मेरे भाई बढ़िएगा। किस पद में बी उपसर्ग आपको नहीं है, तो आपको वेद जो है इसमें आपको क्या है, तो आपको बी उपसर्ग क्या है, तो आपको नहीं है। तो आपको 59 का जो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 59 के बाद हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 में कहा है कि दुर्गमम पद में कौन सा आपको उपसर्ग है, तो 60 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 में पूछा है कि सत्य से किसका मार्ग प्रस्त हो जाता है, तो देवलोक का सत्य से मार्ग आपको प्रस्त हो जाता है। उसके बाद है आपको 62 नंबर में पूछा है कि हिरण्मय न पात्रे न आपको डैश दिया है दृष्ट थे, तो किस आपको मंत्र के किस उपनिषद से संकलित है, तो 62 का जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। कहा है कि अपरा बिनु पद का क्या अर्थ है, तो 63 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सी यानी हटा दें। उसके बाद आइए 64 नंबर पर। 64 में पूछा है अरे वाचालो कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है, तो आपका 64 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 में पूछा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलम किसकी युक्ति है, तो आपको किसकी युक्ति है, तो प्रथम व्यक्ति की आपको युक्ति है, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको प्रथम हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको प्रथम हो जाएगा। उसके बाद आइए 65 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 में आपको क्या पूछा है, 66 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सबसे बड़ा शत्रु आपको कौन सा है, तो 66 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी आलस्य सबसे बड़ा आपको शत्रु है। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भवतम महमेश नमस करोमी किसका कथन है, तो आपको 67 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी अर्जुन की आपको कथन है। उसके बाद 68 के बाद हम लोग 67 के बाद 68 की ओर आते हैं। महतारामा भिक्षामा याचे यह युक्ति किसकी है, तो 68 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी कर्ण की युक्ति है। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन की इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से आपको छल किया था। उसके बाद आपको 70 नंबर क्वेश्चन में कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर मनाया जाता है, तो आपको दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर में आप आइएगा। 71 नंबर में क्या पूछा है, पंडित क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की, तो पंडित क्षमा राव जो है आपको ग्राम ज्योति पुस्तक की आपकी रचना की है। उसके बाद आइए आप 72 नंबर क्वेश्चन पर। 72 में पूछा है कि याज्ञवल्क्य ने
आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया है? तो 72 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैत्रेयी को दिया है। 72 के बाद हम लोग आते हैं आपको 73 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 73 नंबर हम लोगों के पास क्या क्वेश्चन है। 73 में आपको पूछा है, 73 नंबर आपको क्वेश्चन पूछा है कि अ जोड़ ई के मेल से नया आपको वर्ण क्या बनेगा, यानी अ और ई के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा। तो 73 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी ये जो होगा आपको बनेगा। उसके बाद 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा, पूर्व रूप संधि का कौन सा उदाहरण है। तो 74 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं आपको ये भी दे रहा है, कहीं कहीं बी भी दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी क्या होगा तो अभी आपको 74 का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन पर आइए, खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 75 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन पर आइए, 76 में क्या है कि व्याकरणम में कौन सा आपका उपसर्ग है। तो 76 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा, यानी बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है। तो ये जो है आपको 77 का जो होगा आपको ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी तृतीय विभक्ति का रूप है। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है दात्रिनाम का मूल शब्द क्या होगा। तो 78 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कहा है कि युष्मत शब्द का रूप प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो आपको 79 यानी 79 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तोम होगा इसका आंसर। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन पर 80 नंबर में कहा है कि लिक धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा। तो 80 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी लिख जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आइए 81 नंबर पर वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है। तो 81 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन पर मेरे भाई बढ़िएगा, 82 में पूछा है कि वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है। तो 82 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा, कहा है कि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। तो आपको न्याय दर्शन की रचना की है। 84 नंबर में आइए, 84 में क्या पूछा है, कहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान कैसे होती है। तो 84 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, यानी संस्कारों से होती है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। तो 85 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। 86 नंबर में मेरे दोस्त आपको बढ़िएगा, कहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो शिव का जो था आपको उपासक था, यानी जो आपको 86 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। यानी उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो 1883 में निधन हुआ था इनका। उसके बाद आपको कहा है कि कौन प्रसाद को खा रहा था। देखिए लगातार क्वेश्चन आपसे एक ही चैप्टर से पूछा गया है। तो चूहा जो है आपको प्रसाद को खा रहा था। उसके बाद आपको 89 यानी 89 नंबर क्वेश्चन पूछा है, समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन है। तो आपको स्वामी दयानंद है। उसके बाद आपको 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वारेन वैरस्य नामनम समनम असंभव यह किसकी युक्ति है। तो 90 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी जो होगा ये 90 का बी नहीं होगा, बल्कि 90 का जो होगा ना ये हमें लगता है कि महात्मा बुद्ध होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आप जरूर इस पर देख लीजिएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, नमती किस लकार का आपका रूप है। तो 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी लट लकार का। उसके बाद आइए 91 के बाद 92 पर, कहा है कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपको क्या होगा। तो 92 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भव हो जाएगा। उसके बाद 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, शांति पद में कौन सा आपको प्रत्यय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी जो है इसका आपको सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 94 में पूछा है कि आपको गम जोड़ तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा। तो 94 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपको ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी गंतुम हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, कहा है कि पठनम पद में कौन सा आपको प्रत्यय है। तो आपको 95 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 96 में कहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे थे। तो ये आपको सीता को दिखा रहे थे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 में पूछा है कि रघुवंश महाकाव्य
के रचनाकार कौन है? तो 97 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको सी यानी कालिदास होगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन की ओर मेरे भाई बढ़ते हैं। कहा है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो 98 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सीता है। उसके बाद आइए 99 यानी 99 नंबर, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो इसका जो नदी है ये आपको मंदाकिनी नदी है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। कहा है कि कौन नृत्य कर रहा है? तो पर्वत जो था वो आपको कैसा कर रहा था? तो नृत्य यानी नाच रहा था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 100 में से आपको कितना आपको ऑब्जेक्टिव सही है, या 100 में आपका 100 ऑब्जेक्टिव सही है। तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। आपको बिल्कुल समय पर फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन डेली आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों आप करिए, ताकि समय समय पर आपको प्रत्येक चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।